जय हिंद साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एएल क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एसएससी के जितने भी पुराने पेपर्स आए हुए हैं, हम उसके सॉल्यूशन की एक सीरीज लेकर आए हैं। उसमें से 2 पेपर हमने कर लिए थे। मैथ का पार्ट आपको अलग मिलता है, रीजनिंग का पार्ट आपको अलग मिलता है। हमने 2 पेपर कर चुके। आज हमारा तीसरा पेपर है। शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ था कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक उनमें से असंगत है और उस असंगत को आपको पहचानना था। मैंने आपको बताया है, जब भी अल्फाबेट का कोई क्वेश्चन आए आप इसको नंबरिंग करके कर लीजिए, लेकिन इसमें आपको नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं थी। आप क्या करते हैं इस केस में, भाई एफ पहले नंबर पे है, इसमें भी आखिरी में है, इसमें भी पहला और आखिरी समान है, इसमें भी पहला और आखिरी समान है, लेकिन अगर इसको देखो तो इसमें पहला और आखिरी जो है वो अलग अलग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल हमारा नॉन वर्बल से। निम्नांकित चित्रों में से एक कागज को मोड़ने का क्रम और उसके आपको इस तरीके से एक सवाल दिया गया है। कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दिखाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह आपको बताना था। देखो, सबसे पहले इसने कागज को इस तरीके से मोड़ा है, उसके बाद इसने कागज को इस तरीके से मोड़ा है। भाई एक बात बताओ, जैसे जैसे ये मोड़ता गया वैसे वैसे हम इसको खोलते जाते हैं। इसने इसको ऐसे फोल्ड किया था पहले, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो अब हम वापस इसको ऐसे खोलेंगे। आप देखो, अगर कोई ये चीज इस तरीके से है और अगर आप इसको वापस इस तरीके से खोलना चाहो तो ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा और जो नजदीक है वो नजदीक रह जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन काट के फिर किया करो। देखो, जैसे इसमें जब इसको ऐसे पलटेंगे तो भाई ये आ जाएगा ऐसे, और ये जो है ये आपका, देखो ये जो एरिया है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा। और मैंने आपको कहा कि इसमें एक ही पॉइंट को टारगेट करके आप इस सवाल को सोल्व करें। अब आप देखो कि ये जो चौथे नंबर पे है ये किस किस में आ रहा है। तो भाई इसमें आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसमें आ रहा है क्या, इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो आप, इसमें भी नहीं आ रहा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। यानी एक पॉइंट को देख के नॉन वर्बल के किसी भी सवाल को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो भाई इनको जो है वो अंतर ले लेते हैं। जब भी कोई मैथ की सीरीज आए, आप सबसे पहला काम ये किया करो कि इनका अंतर लिया करो। 221, ये 4 का अंतर, फिर इन दोनों को देखें तो 3 और 6 9 का अंतर, ये आ गया आपका 25 का अंतर। यानी अब मेरे समझ में आ गया कि ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का। तो अब किसका आना चाहिए था, 2 3, इसने 4 को छोड़ दिया, 5 लिया है। इसका मतलब अब ये जो है ये 6 भी छोड़ देगा, अब लेगा ये 7 का स्क्वायर, क्योंकि इसने अभाज्य संख्याओं को लिया है 2 3 5 और 7। तो भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। जब आप इसमें 49 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9 और 1 10। तो ठीक है, यही मेरा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि WXYZ जो है वो ताश खेल रहे हैं। आपने भी कभी ताश खेला होगा तो आपको पता होगा कि ताश खेलने वाले इस तरीके से बैठते हैं, 2 इस तरफ बैठ जाते हैं, 2 इस तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद Y X के दाईं ओर बैठा हुआ है, Y जो है वो X के दाईं ओर बैठा हुआ है, Y जो है X के दाईं ओर। तो भाई X को मैं यहां मान लेता हूं तो Y यहां आ जाएगा। इसके बाद जो W के दाईं ओर बैठा हुआ है, जो W के दाईं ओर बैठा हुआ है, अब ये किसकी बात हो रही है, मैंने आपको बताया जो जब भी आए तो वो जस्ट बगल वाले के लिए आता है। तो ये X की बात हो रही है, X के दाईं ओर है, तो W के दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी X जो है वो W के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो भाई दाईं ओर ये होगी। ठीक है, तो WXY और एक बच गया था Z, वो यहां आ गया। अब इसने कहा था Y के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो भाई Y के दाईं ओर जो है वो Z बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया Z। अगला क्वेश्चन हमारा 89 178 356 और 712। आपको ये बताना था इनमें से अलग क्या है। तो भाई 89 178 356 और 712, आपको अगर ढंग से देखो तो ये संख्याएं बहुत दूर दूर नजर आ रही है और ये जस्ट डबल दिख रही है। भाई 89 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 आ गया। ऐसे ही जब इसको भी 2 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, इकाई के अंक से देख लो, इसको 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, यानी अब 712 का भी डबल होगा। तो भाई 7 दूनी 1400, 1400 और 24, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो भाई पहला काम करते हैं, हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, AHO, ELS और IPW। आप देखो A 1 नंबर पे, 8 नंबर, 15 नंबर, ऐसे ये 5, 12 और 19, ये 9, 16 और 23। तो भाई 1 के बाद में 4 जोड़ दिया, 5 आ गया, 5 और 4 9 जोड़ दिया, 5 और 4 जोड़ा तो 9 आ गया। अब 9 और 4 13 नंबर आना चाहिए था, और 13 नंबर पे होता है हमारा M, तो पहले नंबर पे M होना चाहिए था। एक ऑप्शन कट गया, बाकी 3 में है। आगे चेक कर लेते हैं भाई, 8 और 4 12, और 12 और 4 आपका आ गया 16। इसका मतलब अगले में भी 4 जुड़ जाएगा, तो 16 और 4 20, और 20वें अक्षर पे होता है आपका T, तो भाई MT। अब MT भी 2 में है, ये भी कट गया, इन दोनों में अभी है, तो ये लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। तो भाई 15 और 4 19, 19 और 4 23, भाई 23 के बाद में 4 जोड़ना है, देखो 24, 1 2 और आपका 3। अच्छा 23 के बाद में 23, 24, 25, 26, ये 3 तो ये हो गए, एक और आ जाएगा, तो 1 नंबर पे होता है हमारा A, MTA। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजनों का दर्पण में निम्न निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करना था आपको। तो भाई देखो, मैंने आपको बताया कि जो जितना दूर है वो उतना ही दूर बनेगा, जो जितना पास है वो उतना ही पास बनेगा। और जब भी आप दर्पण में आकृति बनाते हो, जैसे ये एक दर्पण है, जब आप इसमें सामने की तरफ देखोगे, ये वाला पोर्शन ऐसे चेंज हो जाएगा, ये पलट जाएगा ऐसे, दायां और बायां चेंज होता है, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन चेंज नहीं होता है। तो भाई इस R में जो है आप इसको इस तरीके से बनेगा। अब मैंने कहा जब भी नॉन वर्बल रीजनिंग सोल्व करो आप, तो हमेशा जो है वो किसी एक पॉइंट को देखो। और देखो दोस्तों, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये SSC में आई हुई है, ये मैंने अपने दिमाग से या कोई मॉडल पेपर सोल्व नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, मैं जो सोल्व करवा रहा हूं ये ऑथेंटिक चीज है। आपको मॉडल पेपर्स में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपने जीवन में कभी पढ़ी नहीं, और उनको पढ़कर आप हताश हो जाओगे, लेकिन ये वो बातें हैं जो एग्जाम में आ रही है। आप इसका एनालिसिस करके देख सकते हैं कि भाई मैं कितना सही कर पा रहा हूं। तो R आ गया, R के बाद में ये जो खुले मुंह हैं, अगर ये इधर हैं तो ये खुले मुंह इधर ही रहेंगे, ये मतलब उतने नजदीक आएंगे। अगर ये खड़ी पाई दूर है तो ये भी दूर होंगी। अब आप देखो ये किस किस में है, पहले ऑप्शन में मेरा ये नहीं था, सॉरी दूसरे में नहीं था, तीसरे में नहीं था, इन दोनों में बचता है अभी RE। अच्छा RE के बाद में M है, तो भाई M तो पलटेगा ही नहीं, ऐसा कैसा रहेगा, इसमें नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। मतलब आपको पूरे को बनाकर नहीं देखना है, आपको सिर्फ 2-3 अक्षर से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन था कि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो खिलाड़ी हैं। देखो कुछ विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हैं, और ये क्या है, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी जो हैं वो पुरुष हैं, सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो पुरुष हैं, तो भाई पुरुष ये हो जाते। इसके बाद बस इतना ही दिया हुआ है। अब आपसे जो निष्कर्ष पूछे हैं वो देखो आप, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, सारे के सारे जो पुरुष हैं क्या वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं? ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता था। भाई अगर यही खिलाड़ी होते, यही पुरुष होते, तो हम कह सकते थे अगर 10 ही खिलाड़ी होते 10 ही पुरुष होते, ऐसा हो सकता था। जब मैं आपको सिलोजिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीजें आपको बताऊंगा कि इसकी रेंज क्या होती है। और बहुत जल्द जो है वो आपकी रीजनिंग की क्लास भी जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। अभी क्या है, अकेला आदमी हूँ, नया नया सेटअप चालू किया है, तो थोड़ी सी टाइपिस्ट वगैरह के जो है वो इश्यूज हैं, 2-4 दिन में कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लगे हुए हैं इसमें, जल्दी आपको इसकी क्लास भी मिल जाएगी। तो अगर सारे के सारे खिलाड़ी, सारे के सारे अगर पुरुष होते तो भाई ये चीज पॉसिबल थी, मतलब ये चीज हो तो सकती है, लेकिन अभी नहीं है। तो ये पार्शियली रॉन्ग है, पहला जो है वो पार्शियली रॉन्ग। पार्शियली रॉन्ग का मतलब भी रॉन्ग ही होता है। ये सही कहाँ होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो था वो था हमारा कुछ पुरुष जो हैं वो विद्यार्थी हैं। तो भाई अगर मैंने आपको बताया कि अगर ये पुरुष जो है, अगर खिलाड़ी जो हैं वो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, और अगर कुछ खिलाड़ी जो हैं वो विद्यार्थी हैं, तो भाई सारे के सारे खिलाड़ी विद्यार्थी पुरुष थे आपके, कुछ पुरुष जो है वो 100% जो है वो विद्यार्थी होंगे। ये ठीक था, और ये दूसरा हमारा क्लियर था। आगे चलते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में आई एम फाइन को इस तरीके से लिखा गया है, यू आर फाइन इस तरीके से। आप ऐसे क्वेश्चंस आप जो पूछा जाए डायरेक्ट उस पर अटैक कीजिए। आपसे पूछा है कि ऑल को किस तरीके रूप में लिखा जाएगा, भाई आप मुझे बताओ
ओल जो है वो किस किस में है, देखो ओल एक तो इसमें है और किसी में नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें एक तो आर है, आर इसमें भी था, एक इसमें फाइन था, फाइन इसमें भी था। फाइन का कोड तो इन दोनों में है। आप देखो LESUKIM, IM फाइन, तो इसने लिखा LEKU और LIM KIM, ठीक है। दूसरा था इसने UR फाइन, UR फाइन, तो इसने लिखा SEKIM और DE। सबसे लास्ट में था आपका ऑल आर फाइन, लिखा है किम RU और SE के रूप में लिखा गया है। और आपसे सबसे लास्ट में पूछा कि भाई ऑल का कोड क्या होगा, आप बताओ। ऑल जो है वो केवल इसमें है, इसका मतलब इसका आंसर इन, ठीक है। किम इसमें था नहीं, RU इसमें दिया हुआ है और SE दिया हुआ है, तो इन दोनों का देख लेते हैं। अच्छा, ऑल इसके अलावा और किसी दूसरे में आपको मिलेगा ही नहीं, तो भाई इसमें इन दोनों में क्या कॉमन था, SE, तो SE जो है वो हमारा कट जाएगा। किम इन दोनों में कॉमन था तो ये भी कट जाएगा, यानी RU जो है वही मेरा आंसर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RU। 5 दोस्त हैं SRKGM, लकड़ी की एक गोल मेज के पारित, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त इस तरीके से मान लीजिए आप, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। R जो है वो SR के दाईं ओर, भाई R ये हो गया, इसके दाईं ओर जो है वो S बैठा हुआ है। G K के बाईं ओर बैठा हुआ है। अब G और K का नहीं पता, तो G जो है वो K के बाईं ओर, तो K इधर आ जाएगा तो इसके बाईं ओर, G K के बाईं ओर बैठा हुआ है। R K और S के बीच में बैठा हुआ है। R जो है वो K और S के बीच में बैठा हुआ है, इसका मतलब K जो है वो यहाँ आएगा, और भाई K के लेफ्ट में जो है वो G बैठा था, तो G इधर आ गया। M G के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो भाई M जो है वो G के बाईं ओर बैठा हुआ है। ये आपकी सीरीज खत्म हो गई। आपसे क्या पूछा है इसमें, M और R के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो भाई M और R के बीच में अगर इधर से देखा जाए तो केवल S बैठा हुआ है, इधर देखा जाए तो G और K बैठे हुए हैं, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका S, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बीच में बैठने को तो ये भी बीच में बैठे हैं, लेकिन इसने एग्जैक्ट बीच में पूछा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। M का मतलब है प्लस, भाई इसको लिख लेते हैं, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था। 25 B 5 C 5 M 5 A और 6, जो कोड इसने दिए हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। M को इसने लिखा प्लस, उसके बाद में A को इसने लिखा माइनस, और B को इसने लिखा भाजक, और C को इसने लिखा गुणा, यानी 25 भाजक 5, ये फिर 5, ये 5 और ये आपका 6 हो गया। तो यहां से आप देखो, ऐसे केस में देखो बोर्ड मास से हर पेपर में एक सवाल आया है। अब तक हमने जितने भी पेपर किए हैं उनमें सब में बोर्ड मास में एक सवाल आया है। डेली के आप ये मान के चलिए इसके 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो 25 क्वेश्चन अगर आप इसको 2K की स्पीड से देखेंगे तो लगभग 20 मिनट का काम है, लेकिन ये आपके बहुत उपयोगी, क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा एग्जाम में आ क्या रहा है। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, डी मतलब डिवाइड सोल्व करते हैं। डिवाइड अगर सोल्व करेंगे तो 5 से इसमें भाग दिया 5 बार, गुणा 5 प्लस 5 माइनस 6। भाई अब गुणा सोल्व करेंगे, डिवाइड के बाद में जो है वो मल्टीप्लाई, तो 5 25, 25 और 5 माइनस 3, फिर 25 और 5 30, 30 में से 6 गया तो 24 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स जो है वो नहीं बनाया जा सकता। ये जो है ये आपका पासे का सवाल है। जब भी ऐसा मुड़ा हुआ पासा है आप ध्यान रखिएगा, ये 2, ये 3, 6, 8 और ये हमारा 7 और ये 9। जब भी ऐसा मुड़ा हुआ सवाल आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक छोड़कर एक, अगला वाला जो है वो उसके सामने होगा, यानी 3 के अपोजिट में जो होगा वो होगा 8, ऐसे ही 6 के अपोजिट में हो जाएगा 7, और 2 के अपोजिट में हो जाएगा आपका 9, 2 के अपोजिट में जो है वो 9 हो जाएगा। अब पासे की किसी भी स्थिति में आप जो है वो आमने सामने वाली भुजाओं को नहीं देख सकते। भाई इधर की साइड में क्या है और इधर की साइड में, आजू बाजू वालों को देख सकते हैं लेकिन आमने सामने नहीं देख सकते, ठीक है। तो 3 के साथ साथ 8 नहीं हो सकता, 6 के साथ 7 नहीं हो सकता, और 2 के साथ 9 नहीं हो सकता। आप देखो किस किस में ऐसा है। अगर मैं बी ऑप्शन देखूं तो 2 के साथ में 9 है, जबकि कैसी भी सिचुएशन हो
2 के सामने जो है वो मेरा ए नहीं आ सकता, और इसने यही पूछा था कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो भाई ये आमने सामने वाले नहीं हो सकते, ये मेरा आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, नॉन वर्बल से दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो। देखो नॉन वर्बल मैंने बताया आप किसी भी एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, ये सीरीज कर ली ना, तो आप ये मान के चलिए कि केवल इस सीरीज से आपके लगभग जो है वो 60 से 70 मतलब 60 से 70% कोर्स जो है वो आपका कवर हो जाएगा मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। आपको केवल 30% की जरूरत है। तो क्या किया जाए इस केस में? देखो सबसे पहले ये एरो इधर था और ये इसके बगल में था, पहले में ये ऐसे था, दूसरे में मैंने इसको देखा ये ऐसे हो गया, तीसरे में यही एरो ऐसे हो गया, तो अब की बार जो है ये पक्का इस तरीके से आएगा। कि इस तरीके से किस में है? देखो इसमें नहीं है, इसमें इधर की साइड आया है, इधर की साइड नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मेरे पास बचे ये दोनों, लेकिन इसमें जो फर्क आपको दिख रहा है वो दिख रहा है इसका, भाई ये क्या होगा, ये जो है ये किस तरीके से होगा। तो आप क्या करो इस केस में, पहला आप देखो अगर ढंग से, तो भाई ये और ये जो है वो दोनों साथ साथ है, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे घुमाओ, ये ऐसे, ये ऐसे, इसका मतलब ये दोनों साथ साथ ही होंगे, जबकि इस जो है ऐसे घूम कर फिर आया है, तो ये भी नहीं होगा, फिर आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय, एक ये व्यक्ति था, ये आदमी था, आदमी को हम बॉक्स से बताते हैं, ये महिला है, इस महिला का परिचय जो है वो अपने पिता, भाई इस आदमी का पिता, मान लेते हैं ये आदमी ये था, इसके पिता, ये इसके पिताजी हो गए, अपने पिता की बहन, भाई इसके पिताजी की बहन ये होगी, और उसकी भी बेटी, बेटी मतलब ये जो औरत है वो ये है। अब आप बताओ कि भाई आपके पिताजी की बहन जो है वो आपकी बुआजी लगी, और बुआजी की लड़की जो है क्या वो फूफेरी बहन नहीं होगी? तो बुआजी की लड़की जो है वो फूफेरी बहन होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिक्के वाले सवाल हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम अभी पढ़ रहे हैं, और ये सवाल सेम सवाल हमने किए हैं। भाई 3 व्यक्ति ए बी सी के पास में क्रमशः 2, 5 और 10 के सिक्के हैं। इस आदमी के पास 2 रुपए, 3 आदमी है, इसके पास में 5 रुपए, इसके पास में 10 रुपए के सिक्के हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान संख्या में सिक्के हैं, यानी सिक्कों का अनुपात जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1:1:1, यानी इनके पास, अगर इसके पास एक सिक्का है तो इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। तो कुल रुपए जो है, मैंने कल भी बताया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, कुल रुपए जो है वो आपको 510 दिए हुए हैं, और ये कह रहा है कि भाई बराबर बराबर संख्या में सिक्के हैं। जब अनुपात सिक्कों का दिया हुआ हो और टोटल हमें रुपए दिए हुए हो, तो भाई पहले हम रुपए पता करेंगे कि रुपयों का अनुपात क्या होगा। अगर 2 रुपए का एक सिक्का है तो ये 2 रुपए हो जाएंगे, अगर 5 रुपए का एक सिक्का है तो ये 5 हो जाएंगे, और 10 का एक सिक्का है तो ये 10, ठीक है। बस हो गया अपना काम, यानी रुपए में इनका अनुपात है 2:5:10, वास्तव में था 510, 510 जो है वो वैल्यू है 10, 5, 15 और 2, 17 की। आपसे पूछी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं, तो कोई भी एक जो है वो हम पता कर लेते हैं, 2 की वैल्यू पता कर लेते हैं, 17 3 51 0, 30 दूने 60। अच्छा 60 रुपए है, 60 जो है वो रुपए हैं, तो इसका मतलब सिक्के कितने रहे होंगे? भाई 2 रुपए से रुपए बने 60, तो इसका मतलब सिक्के रहे होंगे 30। आप चाहे चेक करके देख लीजिए, 30 सिक्के 2 के, 30 5 के, और भाई 30 सिक्के अगर 2 के होंगे तो 60 रुपए हो जाएंगे, सिक्के अगर 5 के होंगे 150 हो जाएंगे, सिक्के अगर 10 आप इनको 450 और ये 510, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 30। कई बार जो है वो रीजनिंग में भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो है वो सवाल पूछ लेता है, कभी कभार हम चलते फिरते गए, हम नहीं देखना चाहते थे लेकिन वो बीच में मिल गए, बस वैसा ही सीन ये है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उस संख्या का चयन करें जिसमें जो है वो आ सकता है। देखो इसमें 2 तरीके से ये सीरीज चलती है, ये 14, 17 और 26, यहां दे रखा था 50 और ये आपसे पूछा। इसमें ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, जैसे इसका मन करे वैसे जा सकता है। आप तो ये देखो कि हम ऐसा कौन सा तरीका लगाएं जिससे जो है ये 26 आ जाए, लगाओ देखें दिमाग। तो भाई यहां अगर मैं देखूं 17, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 17 और 3 20, इसमें अगर मैं 6 से गुणा कर दूं, 6 जोड़ दूं इसमें, और तो ये हो जाएगा 20 और 6 26। ऐसे ही अगर इसमें देखूं तो 12 और 14 जो है वो हो गया आपका 26, लेकिन 26 के बाद में मुझे इसमें जोड़ना पड़ा 24, तब जाके 50 हुआ। इससे आप क्या समझे
इससे आप ये समझे कि इसने इन दोनों को तो ऐड किया है, फिर ये जो ऊपर वाली थी इसका जस्ट डबल कर दिया। ऐसे ही 12 और 14 हो गया था आपका 26, लेकिन 12 का डबल, 12 का डबल, यानी पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा, उसके बाद में इसने पहली का डबल किया और वो भी इसमें जोड़ा। या ये काम यहां करेंगे हम। 12 नाम का होता है भाई 12 और 9, सबसे पहला काम इन दोनों को जोड़ा था तो इन दोनों को देते हैं। 12 और 9 हो गया 21, प्लस ऊपर वाले का डबल यानी 9 दूने 18, तो भाई 8 और 1 9, 2 और 1 3, ये हो गया 39। आप इसको पहले खुद सोल्व कीजिएगा, इसके बाद में जो है आप ये वीडियो देखिएगा। वैसे आपको ये पेपर जो है वो AL क्लासेज जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा। ये PDF जो है वो आपको वहां अवेलेबल है, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। में आपको और भी क्वेश्चन से मिलते हैं जो वास्तव में आपके काम के हैं, जो एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा आप इसको। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। भाई अंग्रेजी शब्दकोश में इसने 4 शब्द दिए अपने को, ELEGY, ELEGANT, ELEVEN और ELITE, ठीक है। इससे तो ई कट गया, पहले से तो हम पता ही नहीं कर सकते, दूसरे में एल है तो इससे भी पता नहीं कर सकते, तीसरे में आप देखो ई है। भाई अंग्रेजी अल्फाबेट का मतलब है जैसे अंबालाल नाम का आदमी पहले नंबर पे आएगा, अगर किसी का नाम संतोष है तो वो सबसे लास्ट में जाएगा, नरेंद्र है वो सबसे लास्ट में जाएगा, नंद किशोर है वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो ई जो है वो हो गया 5 नंबर पे, ये भी 5, ये भी 5, ये 9, यानी ये तो आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब इन तीनों में से पहले नंबर पे कौन आएगा, हमने शुरुआती 3 अक्षर चेक कर लिए, उनसे हमें पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ भी G7, ये भी 7, V जो है V22 आपका। अच्छा अब ये भी इसके बाद में हो गया, यानी 4 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया। अब 2 और 1 में चेक कर लेते हैं, भाई G तक भी सब सेम है, A अब है 1 नंबर पे, Y जो है ये है आपका 25, यानी ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे, तो भाई ये जो पहले नंबर वाला है ये आएगा दूसरे पे, ये रहा इसमें, यानी इसका जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 था ना, ये सीक्वेंस इस तरीके से होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। जूतों का संबंध चमड़े से वही है जो शर्ट का किससे होना चाहिए। भाई जूते जो है वो किसके बने होते हैं, चमड़े के, तो शर्ट जो है वो किसके बनी होती है, आदमी की नहीं, आदमी की नहीं, कपड़े की, ठीक है। किसी विशिष्ट भाषा में इसको इस तरीके से लिखा गया है NIHAR, निहार को इसने लिखा ZUTMD। हम चेक कर लेते हैं, मैंने आपको कहा ऐसे क्वेश्चन में आप इसकी नंबरिंग कर लो, N 14 नंबर पे, I नो H8 1 और 18, ऐसे ही इसको देखें Z को तो 20 21 T 20 M 13 और D 4। अगर आपको ABCD के नंबर याद नहीं है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखना, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आप सब कुछ भूल जाओगे, पुराना जो भी था आपका चक्कर वक्कर उसको भी भूल जाओगे, लेकिन ABCD नहीं भूलोगे। तो 14 और ये कितना जोड़ा, इसमें 12 जोड़ दिया, ऐसे ही 9 और 12 ये भी 21 हो गया, 8 और 12 1 और 12 18 और 12। भाई 18 में जब आप 12 जोड़ोगे, देखो 18 और 8 26, 8 तो वो हो गया और 4 ये वाले, इस तरीके से ये जो है ABCD जब Z पे खत्म हो गई तो इसके बाद में A से वापस शुरू हो, ठीक है। आप बताइए मुझे, सब में 12 12 जोड़ा है, तो भाई यहां भी यही काम करते हैं हम, DER MS ये होता है 7 नंबर पे, E 5 नंबर पे, R 18 M 13 और S 19। भाई 7 और 5 7 और 12 19 नंबर, फिर 5 और 12 5 17, 18 और 12 30, लेकिन 30 में से 26 तो आ चुके, 4 ऊपर के बच जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, 13 और 12 25 और 19 और 2 21, 21 और 10 31, 31 में से 26 हो चुके, 5 और आ जाएंगे आगे। तो आप यहां से देखो 19 नंबर पे होता है S, मैंने ये पूरा लिखा है, वैसे तो आप ऑप्शन में देख लो, जैसे S सबका पहला अक्षर जो था वो सेम था, ठीक है, होने की गुंजाइश थोड़ी, तो हम डायरेक्ट दूसरा अक्षर चेक कर लेते हैं। तो 17वां अक्षर जो होता है वो होता है Q, नहीं है, इसमें नहीं है, इसका पहला अक्षर कट गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है।
एक निश्चित कूट भाषा में रिजेक्ट को 57 लिखा गया है। अब देखो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना, इसमें इस बात की पूरी संभावना थी कि अक्षरों का जो नंबर है इनको जोड़ के और फिर देखा गया होगा। हम चेक कर लेते हैं। REJECT रिजेक्ट, भाई R होता है 18, 5, 10, 5, 3 और 20, सबको जोड़ो आप देखें। 18 और 5 23, 23 और 10 33, 33 और 5 38, 38 और 3 आपका 41, 41 और 61, ठीक है। और 61 में से इसने कितना कम कर दिया, 4 कम कर दिया, इसका मतलब क्या आ गया 57। दूसरा चेक कर लेते हैं, ये जो हमें पूछा गया है POISON, P16, ये 15, 9, 19, वो 15, N 14 अक्षर प्लस, जोड़ के देख लेते 15 15 30 और 31, 31 और 9 40, 40 50 59, 60 और ये एक जोड़ा तो 60 हो गया, 70 74, 74 और 4 78, 78 और 10 88, ये 88 आया। अब 88 के में से अगर मैं 4 घटाऊं क्या आ जाएगा मेरा 84, लेकिन 84 तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो आंसर जो है वो 85 दे रखा है, या फिर अगर इससे ऊपर जाओ तो 93 दे रखा है, इससे और कम करो तो भाई 75 आएगा। लेकिन अब इस केस में हम करें क्या, जब हमारा आंसर जो है भाई पहले में 4 घटाया तो इस बात की पूरी 4 घटाते, और अगर 4 नहीं घटाएं हम कुछ और घटाएं तो फिर आंसर 75 और 85 दोनों एक हो सकता था। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें 4 घटाया है तो सोचो क्यों घटाया होगा। आप अगर देखो तो भाई ये दोनों जो है ये आपको स्वर दिख रहे हैं, ये वोवल है, भाई वोवल अगर ये है तो इसका मतलब इसमें भी हम वोवल देखेंगे। वोवल एक तो ओ था और एक ये रहा और एक आई था, तो इसमें से 3 वोवल है, 3 व्यंजन है वही घटेंगे। तो 84 में से आपको 4 नहीं घटाना था, आपको इसमें 3 घटाना था, घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 85, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 85। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरे अक्षर समूह, वही नंबरिंग कर लीजिए। मैंने आपको एबीसीडी इतने शानदार तरीके से बताई है कि आपको एबीसीडी अब आप मर जाओगे तब तक नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अगर मरते टाइम भी कोई पूछेंगे ना घर वाले कि बाबा कुछ याद है क्या, तो आप कहेंगे कि भाई एबीसीडी याद है जो अंबालाल जी ने पढ़ाया, बाकी और कुछ भी याद नहीं रहा, ठीक है। धन दौलत मोहमाया सबसे आपका पीछे छूट जाएगा, लेकिन एबीसीडी याद रहेगी। आप ई होता है, ई 5 नंबर पे, जेड जो है आपका 26 नंबर पे, यू 21, ऐसे ही ये 7 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और ये, ठीक है। आप चेक करो इन दोनों में क्या संबंध है, भाई 5 और 2 7, इसके बाद में अगर 26 से मैं देखूं 26 और 3, ये 3 नंबर पे आ गया भाई, 26 के बाद में 1 2 और 3, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इससे अगला देखूं भाई 21 और 4, यानी पहले में 2 जोड़ा, दूसरे में 3 जोड़ा और तीसरे में 4 जोड़ दिया। हमें यही काम यहां करना था। एन हो गया आपका 14 नंबर पे, एच 8 और भाई पहले में जोड़ा आप 2, 14 और 2 16 नंबर वाला आएगा, तो भाई 16 नंबर वाला यहाँ एक ही है, पी के एफ, ठीक है। हो गया अपना आंसर। डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर, ये तीनों दिए हुए हैं आपको। एक दिया है आपको डॉक्टर, एक दिया है आपको प्रोफेसर और एक दिया है आपको कार्डियोलॉजिस्ट। आपको ये बताना है कि भाई निम्न कौन सा जो है वो संबंध इसमें सही है। आप बताओ एक डॉक्टर क्या प्रोफेसर हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। एक डॉक्टर क्या कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हम कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है डॉक्टर ही है। यानी ये हो गया आपका कार्डियोलॉजिस्ट और ये हो गया आपका डॉक्टर, ठीक है। यानी कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट जो होगा वो आपका डॉक्टर ही होगा। इसके बाद अगर आप देखो तो भाई ये जो प्रोफेसर है, कुछ प्रोफेसर जो है क्या वो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और प्रोफेसर जो है वो डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रोफेसर है ये आपका इधर से आएगा, ये प्रोफेसर का नंबर दे रखा था इसने 3, कार्डियोलॉजिस्ट का दे रखा था आपको 2 और ये हो गया 1, तो 1 2 और 3 ये इस तरीके से आएंगे। ये कहां दिख रहे हैं आपको, जरा देखो, ये 1 2 और ये 3, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। भाई 67 और 3 70, 70 और 6 76, फिर इधर कितना बच गया 4 5 9, 3 6 9 और अब की बार आ जाएगा आपका 12। भाई 12 इसमें जोड़ोगे आप क्या 97 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला सवाल था हमारा कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति को अंतर्निहित है और इसको चित्र को घुमाने की इजाजत नहीं है, यानी इसको आप घुमा नहीं सकते, मतलब ये ऐसा आया है तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, इसको आप घुमा सकते हो लेकिन ये ऐसा का ऐसा रहना चाहिए, मतलब ये नहीं है ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसमें नीचे आ जाए। क्या करें, पहले तो जैसे जैसे दिख रहे हैं उसमें देख लेते हैं। अगर इसमें देखूं तो इसमें ये भी आ रहा है, तो ऊपर भी ले जा रहा हूं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक लाइन होनी चाहिए थी, तो लाइन इसमें है, ऊपर वाली लाइन तो है लेकिन यहाँ वाली लाइन नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर आप इसमें देखो तो भाई इसमें ये भी है, ये भी है और ये ऐसे भी है, ऐसी लाइन भी है, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो इसमें भी नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं। ऐसे अगर इस केस में देखूं तो देखो ये मुझे दिख रहा है, ये यहां तक चला गया, ये यहां तक चला गया, ये वाली लाइन भी मुझे दिख रही है, लेकिन अगर आप देखो तो ये वाली लाइन जो है वो इसमें भी नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं। अब बच गया ये, लेकिन इसमें इसी आकृति को जस्ट उल्टा दे रखा है, देखो ये वाला, ऐसे ही ये वाला भी दे रखा है, ये बीच वाली लाइन भी है और ये नीचे वाली लाइन भी है, तो मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, होगा बी। नेक्स्ट, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों की पूर्ति हो रही हो। देखो इसमें कितने अक्षर हैं, एच एस पी एस पी, और ये इस तरीके से दिया हुआ है। मैंने आपको बताया पहले भी, हमारे हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप ये देखो कि इसमें अक्षर कितने हैं, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी इसमें 12 अक्षर है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भाई इसके 4 के टुकड़े किए जाए, 3 के किए जाए या 6 के किए जाए। आप देखो कोई रिपीटिशन में आ रहा है क्या, जिसमें इसके कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको इसमें, एच एस पी और सी, यानी पी से जस्ट एच से जस्ट पहले जो है वो पी आ सकता था, मैंने यहाँ इसको पी लिख दिया, पी के बाद में एस, यानी पी से जस्ट पहले जो है वो एच आना चाहिए था, सबसे आखिरी में आपको सी दिख रहा है, इसका मतलब तो 4 के टुकड़े इसके संभव थे, तो मैंने कर लिए 4 के, भाई एच पी एस और सी, एच पी एस और सी, तो पी सी एच इसमें है, पी सी एच इसमें है, इसमें भी पी सी एच और फिर सी एच एस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का रीजनिंग का पेपर था। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इसके एक्सपीरियंस जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, जैसे पिछले एक आध पेपर में शायद वॉइस का थोड़ा सा इश्यू था, ये सिस्टम की थोड़ी सी गड़बड़ थी, अभी धीरे धीरे सुधार रहे हैं इसको। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसको परमानेंट देखते रहिए और लोगों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।